हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में चार एकदम अलग तरह की रेसिपीज़ को एक साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये चारों ही रेसिपीज़ एक से बढ़कर एक हैं। तो चलिए यूनिक स्टाइल बनने वाली इन चारों ही रेसिपीज़ को बनाना शुरू किया जाए। नमक पारे बनाने के लिए हमने 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। छना हुआ आटे को आप छान करके तभी नमक पारे बनाने के लिए इस्तेमाल करिएगा। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून मंगरेल ऐड करेंगे और 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा और इसे तीखा करने के लिए 1 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। इस नमक पारे को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 2 पाउच ऐड करेंगे मैगी मसाला। अक्सर दोस्तों घर में मैगी मसाला बच जाता है मैगी बनाने के बाद, तो आप इसे नमक पारे या फिर सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मोयम। मोयम आप घी या तेल किसी का भी दे सकते हैं, हमने घी का इस्तेमाल किया है। मोयम को हम आटे के साथ में अच्छे से मिला लेंगे और ये मोयम अच्छे से मिल गया है और अच्छे से बंध रहा है, तो इट मीन्स मोयम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा आवश्यकता अनुसार पानी डालते हुए हम इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। नमक पारे का आटा तैयार करते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसे बहुत ज़्यादा टाइट भी मत गूँथिएगा और ना बहुत ज़्यादा लूज गूँथिएगा, नहीं तो नमक पारे अच्छे से नहीं बन पाएंगे। आटा गूँथ के तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि ये फूल करके अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और आटे को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गए हैं। कपड़े को हटा करके हम चेक कर लेंगे। आटा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। इसके ऊपर देखिए जो चित्तियाँ दिख रही हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है कि आटा बहुत ही अच्छे से फूल करके सॉफ्ट हो गया है। आटे को एक बार हम फिर से मसलते हुए गूँथ करके तैयार कर लेंगे। नमक पारे बनाने के लिए आटे को हमें एकदम चिकना गूँथ करके तैयार करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये लीजिए आटे को हमने एकदम चिकना गूँथ करके तैयार कर लिया है। तो अब हम नमक पारे बनाना शुरू करेंगे। तो हम ये कैंची लेंगे और कैंची की हेल्प से हम नमक पारे काट करके तैयार कर लेंगे। कैंची से नमक पारे बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं और इसे बेलने का भी कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं रहता है। अब ये नमक पारे बिना बेले आप बना के तैयार कर सकते हैं कैंची की हेल्प से, और कैंची से काटने के कारण ये बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये लीजिए हमने थोड़े से नमक पारे काट करके तैयार कर लिए हैं। हम इनको फ्राई करते जाएंगे और बनाते जाएंगे, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। नमक पारे को फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। मध्यम गर्म तेल में डाल करके हम इस नमक पारे को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डाल करके हम इसे नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये तेल में जाते ही लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तब ये बिल्कुल भी ना तो क्रिस्पी बनेंगे और ना ही खाने में टेस्टी आएंगे। हम इन्हें मध्यम आंच में ही फ्राई करेंगे अलटते पलटते हुए। और ये लीजिए ये एक साइड से अब सीख चुके हैं, तो अब हम इसे एक स्पून की हेल्प से टर्न करेंगे और अलटते पलटते हुए इसे हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये हमारे फर्स्ट बैच के नमक पारे फ्राई हो चुके हैं, इसे हम तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी नमक पारे को हम फ्राई कर लेंगे। हमने नमक पारे को बनाने के लिए गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया। यदि आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस नमक पारे को बनाने के लिए। और ये लीजिए हमने सारे ही नमक पारे फ्राई कर लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनके तैयार हुए हैं। आप इसे स्टोर करने के लिए एक एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नमक पारे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तब भी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हम 5 केले लेंगे पके हुए। केला अच्छा पका हुआ होना चाहिए इस बर्फ़ी को बनाने के लिए, इससे बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होती है और टेस्टी भी बनती है। सबसे पहले हम केले को छील करके तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारे केले को छील करके तैयार करना है। केले को छीलने के बाद अब हम ये ग्राइंडिंग जार लेंगे और छिले हुए केले को हम काट करके जार में डालेंगे। केले को हमें पीस में काटना है ताकि हमें इसे पीसने में आसानी रहे। हमने सारे ही केले को काट करके जार में डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम चीनी, बर्फ़ी को मीठा करने के लिए। चीनी को जार में डालने के बाद हम सारी चीज़ों को पीस करके तैयार कर लेंगे। इसे पीसते समय हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है
और ये लीजिए हमने केले और चीनी को साथ में पीस करके तैयार कर लिया है। एकदम फाइन पेस्ट बन के तैयार हुआ है। अब हम बर्फ़ी बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई में हम 100 ग्राम देसी घी डालेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा छना हुआ। गेहूं का आटा डालने के बाद इसे हम घी के साथ में धीमी आंच में भूनेंगे। आटे को हमें बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं भुनना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए कलर चेंज होने तक भूनेंगे। और ये लीजिए आटा लगभग 80% तक रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसी आटे में ऐड करेंगे आधा कप सूजी और सूजी को भी हम आटे के साथ में भून लेंगे। अब आप ये कहेंगे कि हम केले की बर्फ़ी बनाने वाले हैं, तो इसमें आटे और सूजी का क्या काम है। आटे और सूजी का इस्तेमाल हम बर्फ़ी को बाइंडिंग देने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ केले से बर्फ़ी बनके नहीं तैयार हो पाएगी, ये ज़रूरी पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। सूजी और आटे को भी हमने अच्छे से भून लिया है। इसमें बहुत ही सुंदर कलर आ गया है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ही हम इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आटा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हमने जो केले को पीस करके पेस्ट बनाया है इसे भी हम आटे के साथ में ऐड करेंगे और गैस को ऑन करके गैस की फ्लेम को लो करके हम अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आटे को आप पूरी तरह से ठंडा कर लीजिएगा, तभी आप केले के पेस्ट को ऐड करिएगा, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और इसको मिक्स करने में समस्या आएगी। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें आधा कप ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस केले की बर्फ़ी में। और नारियल को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नारियल को बर्फ़ी के मिक्सचर के साथ में मिलाने के बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी फिर से ऐड करेंगे। देसी घी ऊपर से डालने से बर्फ़ी में बहुत अच्छी शाइन आती है और टेस्ट भी आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच रेड फूड कलर, क्योंकि बर्फ़ी हमारी केले की बन रही तो इसमें अच्छा रंग आए, इसलिए हमने रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है। रेड कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। कलर को भी हमने अच्छे से मिक्सचर के साथ में मिला लिया है। इस बर्फ़ी के मिक्सचर को तैयार करने के लिए आप अपनी पसंद के किसी भी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं कटे हुए, जिससे ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हो जाएगी। पर हमने इसे बनाने में किसी भी प्रकार का ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड किया है। और ये बर्फ़ी का मिक्सचर अब तैयार हो चुका है बर्फ़ी जमाने के लिए। तो अब हम इसे एक ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। बर्फ़ी को जमाने के लिए हमने पहले से ही ट्रे को घी से ग्रीस कर लिया था। आप इसे घी या तेल किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। बर्फ़ी के मिक्सचर को हम ट्रे में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे पूरी ट्रे में हम इक्वली फैला देंगे। इसे हमें एकदम इक्वली फैलाने के बाद अच्छे से चिकना कर लेना है। बर्फ़ी को पूरी ट्रे में अच्छे से फैलाने के बाद हम इसे कटे हुए पिस्ता और बादाम से गार्निश करेंगे। आप अपनी पसंद के इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। आप इसे चांदी के वर्क से भी गार्निश कर सकते हैं। बर्फ़ी को गार्निश करने के बाद हम इसे रखेंगे रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए 8 घंटे के लिए, या फिर ये जितनी जल्दी सेट हो जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। और ये देखिए 8-9 घंटे बाद हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसके पीस काट करके तैयार कर लेंगे। एक ज़रूरी बात ध्यान देने के लिए ये है कि यदि आपकी बर्फ़ी अच्छे से सेट नहीं हुई है तो इसके पीस भी अच्छे से कट के नहीं तैयार हो पाएंगे। तो हमारी जो बर्फ़ी है बहुत ही अच्छे से सेट हुई है और इसे काटने में कोई भी समस्या नहीं आ रही है। मैं आपको एक पीस निकाल के भी दिखा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इस मठरी को बनाने के लिए हमने 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है छना हुआ। मठरी बनाने के लिए आप छने हुए आटे का ही इस्तेमाल करिएगा। अब हम इसमें 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और फ्लेवर के लिए हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। आप चाहें तो जीरा या फिर मंगरेल का भी फ्लेवर दे सकते हैं। और साथ ही में इसमें 1 टीस्पून हम इसमें दरदरी कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्ची पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मोयम के लिए हम इसमें घी डालेंगे, आप चाहें तो तेल का भी मोयम दे सकते हैं। मोयम को आटे के साथ में अच्छे से मसलते हुए मिला लेंगे।
मोयम को हमने अच्छे से मिला लिया है, आटा अच्छे से बंधने लगा है। इट मीन्स मोयम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। आटे को गूंथते समय इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि एक बार में ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा और मठरी अच्छे से नहीं बन पाएगी। आटा गूंथ के तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे एक गीले कपड़े से ढककर रख देंगे रेस्ट के लिए, ताकि आटा फूल करके अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ताकि मठरी अच्छे से बन के तैयार हो सके। आटे को रेस्ट करते हुए लगभग 15 मिनट हो गया है। इसे हम चेक कर लेंगे और मसलते हुए इसे एक बार हम फिर से गूंथ करके तैयार कर लेंगे। आटे को हमने दोबारा फिर से गूंथ करके तैयार कर लिया है। अब हमें आटे की छोटी छोटी लोइयां बना के तैयार करना है, तो हम एक नाइफ की हेल्प से एक बराबर साइज़ की लोइयां काट करके तैयार कर लेंगे। अब हम एक लोई लेंगे और बेलन की हेल्प से इसे हम गोल बेल करके तैयार कर लेंगे। इसे बेलते समय यदि आप चाहें तो थोड़ा सा सूखे आटे की डस्टिंग कर सकते हैं। वैसे इसे बेलने में कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमने आटे में मोयम दिया था, तो ये बहुत ही आसानी से बेला जाती है। और ये लीजिए, हमने रोटी को बेल करके तैयार कर लिया है। इसकी मोटाई आप देख लीजिए, इसे हमने कितना मोटा बेला है। इससे पतला या मोटा इसे नहीं बेलना है। अब हम इसके ट्रायंगल पीस काट करके तैयार कर लेंगे। पीस काटने के लिए हम एक नाइफ का इस्तेमाल करेंगे। यदि आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डिज़ाइनर मठरी बनाने वाले हैं, इसलिए हम इसके पतले पतले ट्रायंगल पीस काट करके तैयार करेंगे। और ये लीजिए, हमने सारे ही ट्रायंगल पीस काट करके तैयार कर लिए हैं। अब हम एक ट्रायंगल पीस लेंगे और इसका हम एक रोल बना के तैयार कर लेंगे। रोल को बनाने में कोई भी समस्या नहीं आती। वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम रोल को तैयार कर रहे हैं। और लास्ट में हम थोड़ा सा पानी लगा कर इसे हम चिपका देंगे, ताकि रोल हमारा खुले नहीं। इसी तरह से हमें सारी मठरी को बना के तैयार करना है। और ये लीजिए, हमने सारी मठरी को बना के तैयार कर लिया है। मठरी को हम बनाते जाएंगे और इन्हें हम फ्राई करते जाएंगे। इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। मठरी को फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए। मध्यम गर्म तेल में डाल करके हम इस मठरी को फ्राई करेंगे। यदि हम इसे बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डाल के फ्राई करेंगे, ऊपर से तो ये लाल हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं आएंगी। इसलिए हम इन्हें मध्यम गर्म तेल में डाल करके धीमी आंच में फ्राई करेंगे। ये ज़रूरी पॉइंट है मठरी को फ्राई करते समय, इसका आप ध्यान रखिएगा। और ये लीजिए, मठरियाँ अब एक साइड से सीख चुकी हैं, तो हम इन्हें अलटते पलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक। हमने इस मठरी को बनाने के लिए गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैदे और गेहूं को मिक्स करके भी आप इस मठरी को बना के तैयार कर सकते हैं। और ये हमारी फर्स्ट बैच की मठरी फ्राई हो चुकी है। इसे हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी की मठरियों को भी फ्राई कर लेंगे। इस मठरी की खास बात यह है कि आप इसे बना करके 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। यदि आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तब भी आप इसे बना करके रख सकते हैं खाने के लिए। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। और ये लीजिए, हमारी लास्ट बैच की मठरियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं। इसे भी हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बेसन का बैटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने 1 कप बेसन लिया है और इसमें हम आधा कप चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल के आटे का इस्तेमाल हम नाश्ते को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए कर रहे हैं। और इसी के साथ ही 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे रंग के लिए। 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इन्हें मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आवश्यकता अनुसार इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि बैटर को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। मीडियम थिकनेस का हमें बैटर तैयार करना है और पानी हमें एक बार में पूरा नहीं डालना है। और ये लीजिए, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे रख देते हैं रेस्ट के लिए, और तब तक हम नाश्ते को बनाने के लिए एक चटपटी सी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने 4 उबले हुए मैश किए हुए आलू लिए हैं। आलू को मैश करने के बाद इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, एक बारीक कटी हुई गाजर, प्याज और
4 हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इस मसाले को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 1 नींबू का जूस ऐड करेंगे। आप नींबू के जूस की जगह पर यहाँ पर अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टफिंग को तैयार करने के लिए आप अपनी पसंद की इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स और पनीर भी ऐड कर सकते हैं। और ये आलू की स्टफिंग अब तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने 3 बासी बची हुई रोटियां ली हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस नाश्ते को बनाने के लिए बासी रोटी का ही इस्तेमाल करें, ताज़ी रोटी से भी इस नाश्ते को बनाया जा सकता है। अब जो हमने आलू का मसाला तैयार किया है इसे हम रोटी पर अच्छे से इक्वली फैला देंगे। आलू के मसाले को पूरी रोटी पर बराबर से फैलाना है। इसकी एक पतली लेयर हमें फैला के तैयार करना है। इससे नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम एक पिज़्ज़ा कटर लेंगे या फिर नाइफ लेंगे और इसके हम पीस काट करके तैयार कर लेंगे। हम इसे ट्रायंगल पीस में काट रहे हैं, आप चाहें तो इसे स्क्वायर में भी काट करके तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ता खाने में बिल्कुल ब्रेड पकौड़े जैसा ही लगता है। अगर आप ब्रेड पकौड़े खाने के शौकीन हैं और घर में ब्रेड नहीं है तब भी आप इस नाश्ते को बना के खा सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। ये नाश्ता खाने में जितना ज़्यादा मज़ेदार लगता है बनाने में भी उतना ही आसान है। सेम प्रोसेस से हम सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। और ये बेसन का बैटर भी रेस्ट कर चुका है, काफ़ी थिक हो गया है। अब हम नाश्ते का एक पीस लेंगे और इसे हम बेसन के बैटर में डिप करेंगे और डिप करने के बाद इसे हम गरम तेल में डाल करके तुरंत फ्राई कर लेंगे। नाश्ते को फ्राई करने के लिए तेल को हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। नाश्ते को हम तेल में डाल करके फ्राई कर लेंगे। एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि आप इस नाश्ते को बिल्कुल भी मीडियम टू लो फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, आप इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा, नहीं तो ये तेल को पी करके बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। अब ये नाश्ता एक साइड से सीख चुका है तो इसे हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इसे हम पलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये फर्स्ट बैच का नाश्ता फ्राई हो चुका है, इसे हम तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। ये नाश्ता खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी है बनाने में भी उतना ही आसान है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस रेसिपी को देखने के बाद तो आप बासी बची रोटियों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। इसी नाश्ते को आप बार बार बना के खाना पसंद करेंगे और आपके घर में भी सब आपसे इसी नाश्ते की डिमांड बार बार करेंगे। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ में बासी बची रोटी से कई नाश्ते की रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ। उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और ये हमारा लास्ट बैच का नाश्ता भी फ्राई हो चुका है, इसे भी हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे और अब हम इस नाश्ते की प्लेटिंग करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। हमने इसे 2 तरह की चटनी के साथ में सर्व किया है। वैसे ये नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप इसे बिना चटनी के ही खाना पसंद करेंगे। और अपने एक्सपीरियंस नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।